नमस्ते, मेरा नाम है वैभव गोसावी और आज हम सीखने जा रहे हैं सेफ्टी फंक्शंस इन कुका रोबोट। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेस लिमिट कैसे सेट की जाती है। ऑपरेटिंग मोड्स एंड सेफ्टी फंक्शन। स्क्रीन के ऊपर जो टेबल है इसमें आप देख सकते हैं, ये है ऑपरेटिंग मोड्स T1, T2 ऑटो और ऑटो एक्सटर्नल, और ये है सेफ्टी फंक्शंस। तो किस ऑपरेटिंग मोड में कौन सा सेफ्टी फंक्शन एक्टिव है, यह जानकारी हमें इस टेबल से मिलती है। तो फर्स्ट है ऑपरेटर सेफ्टी। समझो लाइट कर्टन्स है, प्रेशर मैट है, या तो फिर कोई लिमिट स्विच है, तो इनसे जो भी सिग्नल निकलेंगे तो उसके अंदर ऑटो और ऑटो एक्सटर्नल ये एक्टिव होने वाले। सेकंड है इमरजेंसी स्टॉप डिवाइस। तो इमरजेंसी स्टॉप बटन ये T1, T2 ऑटो और ऑटो एक्सटर्नल चारों के अंदर एक्टिव रहने वाला है। तो कोई भी हजार्डस सिचुएशन अगर है तो ऑपरेटर ने अगर समझो इमरजेंसी स्टॉप बटन प्रेस किया तो रोबोट कौन से भी मोड में रहेगा, T1, T2 ऑटो ऑटो एक्सटर्नल के अंदर, तो वो स्टॉप होने वाला है। नेक्स्ट है एनेबलिंग डिवाइस। तो एनेबलिंग डिवाइस को हम डेडमैन स्विच के नाम से भी जानते हैं। तो डेडमैन स्विच के 3 पोजीशन होते हैं, नॉट प्रेस, सेंटर पोजीशन एंड पैनिक पोजीशन। T1 और T2 मोड के अंदर ये एक्टिव रहने वाला है। जब तक डेडमैन स्विच ये सेंटर पोजीशन में, तब तक ये रोबोट हम जॉक कर सकते या तो फिर टेस्ट कर सकते। जैसे ही हम पैनिक पोजीशन के अंदर डेडमैन स्विच प्रेस करेंगे तो रोबोट ये स्टॉप होगा। एनेबलिंग स्विच ये ऑटो और ऑटो एक्सटर्नल के अंदर एक्टिव नहीं होता है। नेक्स्ट है रिड्यूस वेलोसिटी ड्यूरिंग प्रोग्राम वेरिफिकेशन। तो ऑपरेटर के सेफ्टी के लिए रोबोट ये रिड्यूस स्पीड के ऊपर जॉक किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। हमें T1 मोड के अंदर एक्टिव मिलता है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी रोबोट की 250 mm पर सेकंड होती है, जिससे कि ऑपरेटर को इंजरी होने की चांसेस कम है। नेक्स्ट है जॉग मोड। हम T1 और T2 ऑपरेटिंग मोड के अंदर रोबोट जॉग कर सकते। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर लिमिट स्विचेस। तो रोबोट के हर एक एक्सिस की रेंज हम सॉफ्टवेयर लिमिट स्विच से डिसाइड करते हैं। T1, T2 ऑटो और ऑटो एक्सटर्नल के अंदर एक्टिव होते हैं। इसके अलावा हम मैकेनिकल एंड स्टॉप भी यूज करते हैं, जो कि हर एक मोड के अंदर एक्टिव रहता है। इमरजेंसी स्टॉप। तो कोई भी हजार्डस सिचुएशन है या तो फिर इमरजेंसी है, उस केस में ऑपरेटर इमरजेंसी स्टॉप बटन यूज कर सकता है। जैसे ऑपरेटर इमरजेंसी स्टॉप बटन प्रेस करेगा तो मैनिपुलेटर या तो फिर एक्सटर्नल एक्सिस अगर होंगे तो वो वहीं पे स्टॉप होगी। समझो ऑपरेशन रिज्यूम करना है, प्रोग्राम रिज्यूम करना है, तब हमें इमरजेंसी स्टॉप डिवाइस टर्न करके उसे रिलीज करना होता है। वार्निंग, टूल्स या तो फिर अदर इक्विपमेंट जो कि मैनिपुलेटर को कनेक्टेड है, वो इमरजेंसी स्टॉप सर्किट के अंदर इंटीग्रेट होना जरूरी है। समझो एक्सटर्नल एक्सिस ये इमरजेंसी स्टॉप सर्किट के अंदर इंटीग्रेटेड नहीं है, तो उस वजह से जैसे ये ऑपरेटर इमरजेंसी स्टॉप बटन प्रेस करेगा, रोबोट तो रुक जाएगा मगर एक्सटर्नल एक्सिस ये रन होते रहेगा। तो उस केस में रोबोट डैमेज हो सकता है, या तो ऑपरेटर को इंजरी हो सकती है, या तो फिर ऑपरेटर की डेथ भी हो सकती है। एनेबलिंग डिवाइस, जिसे हम डेडमैन स्विच भी कहते हैं, T1 और T2 मोड के अंदर ये एक्टिव रहेगा। T1 मोड जो कि मैनुअल रिड्यूस वेलोसिटी मोड है और T2 मोड जो कि मैनुअल हाई वेलोसिटी मोड है। तो T1, T2 मोड ये हम रोबोट जॉक करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने डिस्कस किए, जो डेडमैन स्विच है उसके 3 पोजीशन रहने वाले, नॉट प्रेस, सेंटर पोजीशन एंड पैनिक पोजीशन। तो रोबोट को जॉक करने के लिए जो भी डेडमैन स्विच है उसे सेंटर पोजीशन में होल्ड करना जरूरी है, तभी रोबोट हम जॉक कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर लिमिट स्विचेस। रोबोट के हर एक्सिस के लिए एक पर्टिकुलर रेंज होती है जिसके अंदर रोबोट का एक्सिस मूव होता है। तो रोबोट के एक्सिस की रेंज हम डिफाइन करते हैं सॉफ्टवेयर लिमिट स्विचेस। पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर सॉफ्टवेयर लिमिट स्विच हम लगाते हैं और नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर भी हम सॉफ्टवेयर लिमिट स्विच लगाते हैं, जो कि रेंज डिसाइड करता है। तो सॉफ्टवेयर लिमिट स्विच
ये हम रोबोट के प्रोटेक्शन के लिए यूज करते। हमें सॉफ्टवेयर लिमिट स्विच सेट करते वक्त ये ध्यान में रखना होता है कि किसी भी केस में मैकेनिकल एंड स्टॉप हिट नहीं होने चाहिए। सॉफ्टवेयर लिमिट स्विच सेट करना ये वन टाइम एक्टिविटी है जो कि हम रोबोट कमीशनिंग के टाइम पे करते हैं, या तो फिर रोबोट एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करते वक्त हम ये परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है एक्सिस A1, A2, A3, A4, A5, A6। अगर हम कुछ एक्सटर्नल एक्सिस यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम A7, A8 भी देख सकते हैं। ये है करंट पोजीशन। रोबोट जहां पे खड़ा है वहां पे रोबोट की पोजीशन क्या है, करंट पोजीशन क्या है, तो वो हमें यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये पोजीशंस रहेंगे फ्रॉम A1 to A6। उसी प्रकार नेगेटिव सॉफ्टवेयर लिमिट स्विच और पॉजिटिव सॉफ्टवेयर लिमिट स्विच ये हम यहाँ पे मेंशन कर सकते। हर एक एक्सिस के लिए अलग सॉफ्टवेयर लिमिट हम यहाँ पे सेट कर सकते। तो ये सॉफ्टवेयर लिमिट नेगेटिव और पॉजिटिव साइड में सेट करने के बाद हम उसे सेव करेंगे। मैकेनिकल एंड स्टॉप तो रोबोट के वेरिएंट के ऊपर डिपेंड है कि उसका एक्सिस रेंज जो कि मेन या तो फिर रिस्ट एक्सिस जो भी रहेगा उसे पार्शियली लिमिट किया जाता है मैकेनिकल एंड स्टॉप से। तो हम एडिशनल मैकेनिकल एंड स्टॉप इंस्टॉल कर सकते अगर हम एक्सटर्नल एक्सिस यूज करते। वार्निंग, समझो कुछ कारणवश मैनिपुलेटर या तो फिर एक्सटर्नल एक्सिस ये मैकेनिकल एंड स्टॉप हिट करते हैं, तो उस केस में रोबोट सेफली ऑपरेट नहीं किया जा सकता। तो मैकेनिकल एंड स्टॉप हिट होने के बाद जो भी कुका के सर्विस इंजीनियर होंगे उससे कंसल्ट करके बाद में हम रोबोट ऑपरेट कर सकते हैं। सेफ्टी लाइट कर्टन्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है सेफ्टी लाइट कर्टन। तो इसमें से एक ये रहेगा इमीटर और दूसरा रहेगा डिटेक्टर। तो इसमें से लाइट पास होता है। तो समझो रोबोट वर्क सेल के अंदर कुछ टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो हमें ये इंश्योर करना जरूरी है कि वहां पे कोई भी ऑपरेटर या तो फिर ऑब्जेक्ट अंदर आने के बाद रोबोट ने वर्किंग स्टॉप करनी चाहिए। तो लाइट कर्टन के अलावा अगर हम कुछ प्रॉक्सिमिटी सेंसर यूज करते तो वहां पे हाइट ये इश्यू हो सकता है। समझो किसी की हाइट कम है और जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है वो ऊपर की तरफ लगा गया तो एक्सीडेंट होने के चांसेस है। अगर समझो प्रॉक्सिमिटी सेंसर नीचे है और ऊपर से कोई अंदर वर्क सेल के अंदर जाता है तो भी एक्सीडेंट होने के चांसेस है। तो उस केस में हम लाइट कर्टन्स प्रेफर करते हैं जो कि हर एक हाइट के लिए हमें सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो जैसे ऑपरेटर अंदर जाने की कोशिश करेगा और ये लाइट इंटरप्ट होंगे तो क्या होगा, रोबोट को एक सिग्नल मिलेगा और रोबोट जो भी वर्क चालू है वो स्टॉप करेगा। उसके बाद है सेफ्टी डोर्स। आपने देखा होगा सीएनसी और वीएमसी मशीन के अंदर जब तक हम डोर क्लोज नहीं करते तब तक मशीन ऑन नहीं होता। तो उसी तरीके से ये जो रोबोटिक सेल है इसके डोर के अंदर लिमिट स्विच दे सकते। तो जैसे ही ये डोर बंद होगा तभी रोबोट उसका वर्क चालू करेगा। सिमिलरली ये है एरिया स्कैनर। तो जैसे ऑपरेटर या तो फिर कोई भी ऑब्जेक्ट ये एरिया के अंदर जाएगा रोबोट उसका वर्किंग स्टॉप करेगा। नेक्स्ट है प्रेशर सेंसिटिव मैट। तो जैसे ऑपरेटर या तो फिर कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेशर सेंसिटिव मैट के ऊपर खड़ा रहेगा तो उस केस में ये एक सिग्नल जनरेट करेगा जो कि रोबोट कंट्रोलर को जाने वाला है और रोबोट का कंट्रोलर रोबोट का जो भी टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है उसे स्टॉप कर देगा। इन सब के अलावा यहाँ पे है कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट। तो जनरली रोबोट से वेल्डिंग के लिए यूज किए जाते हैं। तो समझो रोबोट वेल्डिंग कर रहा है तो स्पैटर जो रहते वो आंखों के लिए हार्मफुल है, तो उस केस में हमने सेफ्टी गॉगल्स यूज करना चाहिए। रोबोट जब ऑटो या फिर ऑटो एक्सटर्नल के अंदर रन होता है तब उसका स्पीड होता है 2 मीटर पर सेकंड जो कि काफी ज्यादा है। तो उस केस में अगर समझो एक नट या बोल्ट भी अगर बाहर निकलता है या तो फिर एंड इफेक्टर का कोई पार्ट बाहर निकलता है, लूज होता है, तो उस केस में ऑपरेटर को इंजरी हो सकती है या तो फिर डेथ भी हो सकती है। तो उस केस में हमने सेफ्टी हेलमेट्स यूज करना जरूरी है। उसी तरीके से जो शॉप फ्लोर है वहां पे नॉइज ज्यादा रहता है तो उस केस में सेफ्टी एयर प्लग्स हम यूज कर सकते हैं।
तो इस तरीके से अलग अलग सेफ्टी इक्विपमेंट से जो ऑपरेटर को मालूम होना जरूरी। तो यहां तक हमने थ्योरेटिकल पार्ट देखा। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि एक्सिस लिमिट कैसे सेट किया जाता है। अभी हम देखेंगे कि एक्सिस लिमिट कैसे सेट करते हैं रोबोट के लिए। तो एक्सिस लिमिट मतलब देखो, अभी ये रोबोट अगर समझो इस केज के अंदर है, इस बॉक्स के अंदर है, तो ये वो जो कांच है उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। हाँ, जो भी लिमिट है, तो उसके लिए हमें एक्सेस लिमिट देना जरूरी है। हाँ, ठीक है। तो वो कहाँ से देना है तो वो देखेंगे। तो मेनू के ऊपर क्लिक करना है, मेनू की। इसके अंदर देखोगे आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है मशीन कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे देख सकते हो आप एक्सिस A1, A2, A3, A4, A5, A6 नेगेटिव वैल्यू एंड पॉजिटिव वैल्यू, क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज। तो हम एक्सिस 1 के लिए अभी एक्सिस के लिमिट सेट करने वाले। तो ये वैल्यू दी गई है, डिफॉल्ट वैल्यू उन्होंने दी है -100 एंड +100। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, -20 और यहाँ पे +20। ठीक है। तो ये मैंने अभी -20 और +20 A1 एक्सिस के लिए ये वैल्यू सेट कर दी। सो दिस इज द लिमिट। ओके, तो ये अभी ये लिमिट सेट कर दी है मैंने। ठीक है। तो ये रोबोट जब मैं A1 एक्सिस के लिए मूव करूंगा, ये हाँ, तो यहाँ पे देखो अभी क्या आ रहा है, मैसेज क्या आ रहा है, उस पोजीशन में जाने के बाद सॉफ्टवेयर लिमिट्स स्विच फॉर A1। हाँ, वहां पे सॉफ्टवेयर लिमिट लग गया है, मतलब हमने वहां पे एक्सिस का लिमिट -20 पे लगाया। अगर मैं प्लस साइड में जाता हूँ या माइनस साइड में जाता हूँ तो देखो, तो फिर से वहां पे रुक रहा है। तो ये सॉफ्टवेयर लिमिट स्विच A1 माइनस दिखा रहा है, माइनस। हाँ, पिछली बार प्लस था, इस बार माइनस दिखा रहा है। तो अभी हमें इसकी एक्चुअल पोजीशन देखनी है कि ये बराबर वो -20 के ऊपर है या नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो एक्चुअल पोजीशन कैसे देखना है, मेनू, यहाँ पे मेनू के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे देखोगे आप एक्चुअल पोजीशन। तो एक्चुअल पोजीशन के बाद यहाँ पे क्लिक करना है एक्सिस स्पेसिफिक। तो यहाँ पे कार्टेशियन आ गया, बराबर। तो यहाँ पे देखो अभी क्या दिख रहा है, पोजीशन क्या दिख रही है, एक्सिस A1 की -20। ठीक है। सो ये -20 पे हमने सेट कर दिया। अभी इसे फिर से रिस्टोर करना है सेटिंग को। तो हम क्या करेंगे, फिर से एक बार मेनू की के ऊपर क्लिक करेंगे। मेनू के अंदर कॉन्फ़िगर के अंदर मशीन कॉन्फ़िगरेशन, ये -100 जो डिफॉल्ट था वही अपन रखेंगे, -100 और +100। ठीक है। इस रोबोट, तो इसका एक्सेस अभी -100 और +100 के अंदर मूव हो सकता है।